तो जिस तरह आज लोग कहते हैं कि मैं विश्वास करता हूं, हालेलुया, कि मैं प्रभु के ऊपर विश्वास करता हूं, और उनका पीछे हट जाने का कारण, क्योंकि उन्होंने मसीह में आने के बाद सिर्फ अपना फायदा, सिर्फ अपने फायदे के लिए उन्होंने प्रभु को ग्रहण किया। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने सीरियसली परमेश्वर को अपनी लाइफ में नहीं लिया। हालेलुया। अगर वो सीरियसली परमेश्वर के साथ वो सीरियस होते तो वो कभी भी परमेश्वर को ना छोड़ते। हालेलुया। अगर आज लोग कहते हैं कि मैं विश्वास करता हूं, तो अगर आज कोई विश्वास करता है तो उसके अंदर उसको किसके कैरेक्टर उसके अंदर आता है, उसको किसके अनुसार चलना पड़ता है, उसी के अनुसार। हालेलुया। बाइबल के अनुसार उसे चलना पड़ता है, उसे अपने आप को क्या करना पड़ता है, बदलना पड़ता है। हालेलुया। उसे व्यवस्था के अनुसार चलना पड़ता है। जो जो काम की करने की अनुमति नहीं, उसे वो छोड़ने पड़ते हैं। हालेलुया। क्योंकि जिंदगी आत्मिक है, जो मसीह लाइफ है वो लाइफ जो है वो आत्मिक है, शारीरिक नहीं। और जो लोग शरीर में हैं वो परमेश्वर की योजना को, वो मसीह को नहीं समझ सकते। हालेलुया। क्योंकि जब तक कोई सीरियस ही नहीं है, वो परमेश्वर के साथ सीरियस ही नहीं होगा, तो वो अपनी लाइफ में क्या देखेगा, प्रॉब्लम्स को देखेगा, अपनी लाइफ में वो दुख देखेगा, तकलीफों को देखेगा। और उसका यही एक सवाल होगा कि मुझे इतना समय हो गया प्रभु में आए हुए, इतना टाइम हो गया, पर फिर भी अभी तक मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों हैं, मैं अभी भी परेशानियों में क्यों हूं। क्यों? क्योंकि अभी भी उसने अपना चाल चलन, जिस तरह पौलुस ने कहा कि अब तुम क्या हो, नई सृष्टि हो, पुरानी बातें बीत गई, उसे भूल जाओ, जो पहले हो चुका उसे भूल जाओ। हालेलुया। पौलुस कहता कि जो पहले मसीह में आने से पहले तुम करते थे, जो पाप हुए, गुनाह हुए, वो पुरानी बातें हैं, सब भूल जाओ। अब तुम नए हो चुके हो, नए सिरे से जन्म ले चुके हो। हालेलुया। प्रभु को ग्रहण करने के बाद, बैप्टिज्म लेने के बाद पौलुस कहता कि तुम अब क्या हो चुके हो, नए सिरे से जन्म ले चुके हो। इसलिए पुरानी बातें बीत गई, पुराने काम, पुराने पाप, पुरानी चाल चलन, पुराना रहन सहन सब बीत गया, अब सब नया हो गया। हालेलुया। अब कैसे चलना है, जैसे बाइबल बताती है। हालेलुया। पहले पौलुस कहता कि तुम पुरानी बातों में शारीरिक दशा में थे, तुम शरीर के अनुसार चलते थे, जो शरीर कहता था तुम वो करते थे, पाप करते थे, चोरी करते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे। पर अब तुम नई सृष्टि हो तो तुम्हें आत्मा के अनुसार चलना है। हालेलुया। और वो ही लोग जो शरीर के अनुसार चलते हैं, वो लोग उस योजना को अपनी लाइफ में नहीं देख सकते। वो ही लोग जो शारीरिक दशा में होकर मसीह में चलते हैं, अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स को देखते हैं। क्योंकि मसीह लाइफ शारीरिक लाइफ नहीं है, वो एक आत्मिक लाइफ है, जिसे हमें आत्मा में रहकर जिसे व्यतीत करना है, आत्मा के चलाए, होली स्पिरिट के चलाए, जिससे हमें चलना है। अगर एक स्पिरिचुअल एक आत्मिक बंदा अगर किसी प्रॉब्लम में, जब परेशानी में फंस जाता है, तो अगर वो स्पिरिचुअल है तो वो परमेश्वर के आगे कुड़कुड़ाएगा नहीं, उसके ऊपर दोष नहीं लगाएगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। हालेलुया। अगर वो शारीरिक दशा में है तो वो परमेश्वर के आगे कुड़कुड़ाएगा, उसके ऊपर दोष लगाएगा, उसको बोलेगा कि तेरे होते ऐसा क्यों हो गया।
जिस तरह अगर हम अय्यूब की देखें, अय्यूब की वाइफ ने उसे कहा, अय्यूब को कहती कि तुम अब भी उसे कोस, मरता है तो मर जा, उसकी निंदा कर। इसका मतलब कि उसकी वाइफ क्या थी? वो शारीरिक दशा में थी। हालेलुया। अय्यूब 1 उसकी 21 और 22 में, मैं अपनी मां के पेट में नंगा निकला और नहीं वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। 22 में लिखा कि इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। हालेलुया। सब जानते कि अपने उस टाइम का जो अय्यूब था, वो अपने टाइम का सबसे क्या था? रिच पर्सन था, सबसे अमीर था। किसी चीज की उसके पास कमी नहीं थी। कितने सारे बिजनेस थे अय्यूब के, सारा कुछ अच्छा था। पर ऐसा एक टाइम आता उसकी लाइफ में कि उसका बिजनेस, सारे बिजनेस उसके खत्म हो जाते हैं। हालेलुया। जो अरबों खरबों का मालिक, वो एकदम से क्या हुआ कि वो रोड पे आ गया। सारा कुछ उसका, सारा बिजनेस खत्म हो जाता है। उसके बच्चे बच्चे मर जाते हैं। हालेलुया। वो फिर भी बाइबल बताती है कि वो परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा है कि परमेश्वर ने ही दिया और उसी ने ले लिया। कुड़कुड़ा नहीं रहा उसके सामने, उसके ऊपर दोष नहीं लगा रहा। बाइबल बताती है कि वो फिर भी धन्यवाद कर रहा है परमेश्वर का कि परमेश्वर तूने दिया और तूने ही ले लिया। इसका मतलब कि इंसान जब अपनी सक्सेस को हासिल करता है, उस मुकाम तक पहुंचता, तो वो ये भूल जाता है कि मुझे बनाने वाला कौन है? परमेश्वर है। मुझे देने वाला कौन है? परमेश्वर है। सब कुछ करने वाला कौन है मेरी लाइफ में? परमेश्वर है। अगर वो दे सकता तो वो ले भी सकता है। अय्यूब इस बात को समझता था क्योंकि वो आत्मा के चलाए चलता था, आत्मिक व्यक्ति था। बाइबल बताते कि अय्यूब परमेश्वर का भय मानने वाला था, उसका डर रखता था। और जो व्यक्ति जिसके अंदर परमेश्वर का भय है, जो व्यक्ति परमेश्वर का डर मानता है, वो कभी भी कोई ऐसी गलती नहीं करेगा कि उसे पता कि अगर मैं करूंगा तो मेरा परमेश्वर ऐसा है या ऐसा होगा। वो कभी भी अपनी लाइफ में कोई भी ऐसी गलती नहीं करेगा, क्योंकि अय्यूब खरा था, परमेश्वर की शिक्षा के ऊपर खरा उतरा, खराई के साथ चलता था। हालेलुया। खरा था परमेश्वर के साथ, उसका भय मानता था, कोई ऐसा काम नहीं करता था जो परमेश्वर के खिलाफ हो, क्योंकि वो डरता था, उसका डर रखता था अपने अंदर। और बाइबल बताती कि उसने इन सब बातों के बावजूद भी, इन सब बातों के बावजूद भी बाइबल बताती है कि उसने परमेश्वर के विरुद्ध पाप नहीं किया, कुड़कुड़ाकर मूर्खता नहीं दिखाई। फिर भी धन्यवाद कर रहा है परमेश्वर का। उसका बिजनेस, सारे बिजनेस खत्म हो गए, बच्चे सब खत्म, फिर भी वो परमेश्वर की महिमा को कर रहा है, धन्यवाद कर रहा है परमेश्वर का। हालेलुया। अगर अय्यूब 2 उसकी 9 और 10 को हम पढ़े तो उसमें लिखा, 2 की 9 में लिखा कि तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। हालेलुया। 2 की 9 में लिखा कि उसकी पत्नी कहती है कि तू अब भी अपनी खराई पर उतरा है, अब भी तू परमेश्वर के साथ वफादार है, अब भी तू उसी के गुणगान गाता है। कहते कि अभी उसकी क्या कर, निंदा कर।
परमेश्वर की निंदा करे, चाहे तो मरता है तो मर जा। हालेलुया। अय्यूब आत्मिक था, इसीलिए उसका सब कुछ खत्म होने के बाद भी उसने क्या किया? परमेश्वर की महिमा की, कुड़कुड़ाना ना चाहा, कोई पाप ना करना चाहा परमेश्वर के प्रति। फिर भी वो परमेश्वर के साथ वैसा ही रहा जैसा वो पहले था। सब कुछ खत्म होने के बाद भी वो वैसा ही रहा।